नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने भूटान के चौथे राजा जिग्मे सिंघे वांगचुक से मुलाकात की। यात्रा भूटान के राजा के 70वें जन्मदिन के जश्न के साथ जुड़ी थी। पीएम मोदी को गर्मजोशी भरा स्वागत मिला और सांस्कृतिक उत्सवों ने दोनों देशों की दोस्ती को और मजबूत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी राजकीय यात्रा पर बोत्सवाना पहुंची हैं। उनका स्वागत बोत्सवाना के राष्ट्रपति ड्यूगमागी दोन बोको ने हवाई अड्डे पर किया। उन्हें औपचारिक स्वागत और गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके का नया सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। सोमवार शाम 6:52 पर हुए इस विस्फोट में सिग्नल पर लगे कैमरे धमाके के साथ टूट गए। फुटेज से सामने आने के बाद लोगों में दहशत फैल गई है। पुलिस ने जांच तेज कर दी है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली में हुए विस्फोट में इस्तेमाल हुई i20 कार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। जांच में पता चला है कि ये कार पहले कैनॉट प्लेस और मयूर बिहार में देखी गई थी। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और दोषियों तक पहुंचने के लिए पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है। दिल्ली में कार ब्लास्ट के बाद श्री कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। उच्च स्तरीय बैठक में फेस स्कैनर कैमरे लगाने का प्रस्ताव पास हुआ। इससे संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान में मदद मिलेगी। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लिए और भी कदम उठाए जाएंगे। हापुड़ के पिलखुवा में पुलिस ने परतापुर चौराहे पर 2 युवकों को 2.5 किलोग्राम विस्फोटक गंधक के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास कोई लाइसेंस नहीं था और विस्फोटक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। विस्फोटक का इस्तेमाल खेतों में आवारा पशुओं को भगाने के लिए किया जाता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु, बंगाल और पांडुचेरी में मतदाता सूची पुनरीक्षण के विरोध में याचिकाओं पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने आयोग से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। उच्च स्तरीय न्यायालयों से सुनवाई रोकने का आग्रह किया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की आशंकाओं पर टिप्पणी की। हुंडई क्रेटा का पिंक पेट्रोल संस्करण तमिलनाडु पुलिस में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री स्टालिन की मौजूदगी में इस एसयूवी को पुलिस बेड़े में जोड़ा गया है। 12 करोड़ रुपए की लागत से 80 पिंक पेट्रोल वाहन खरीदे गए हैं। इनका उपयोग महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई शहरों में किया जाएगा। दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए रेलवे ने कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर होर्डिंग एरिया बनाए गए हैं। अब आनंद विहार टर्मिनल पर भी स्थायी होर्डिंग्स एरिया तैयार किया जाएगा। इससे यात्रियों को भीड़ में भटकने से बचाया जा सकेगा। सलारपुर वन चौकी पर तस्करों से मुठभेड़ की घटना फर्जी पाए जाने पर वन रेंजर मुजाहिदीन हुसैन को निलंबित कर दिया गया है। उन पर खैर की लकड़ी की चोरी का झूठा मामला बनाने का आरोप लगा है। जांच में मुठभेड़ की घटना झूठी पाई गई। वन विभाग में इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया। आंध्र प्रदेश के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम में लड्डू प्रसाद में नकली घी के मामले में पूर्व प्रमुख से पूछताछ की गई है। जांच में 2019 से 2024 तक 68 लाख किलोग्राम नकली घी का खुलासा हुआ। इसकी कीमत लगभग 250 करोड़ रुपए बताई गई। मंदिर प्रशासन इस मामले की गंभीरता से जांच कर रहा है। आगरा में खाद्य विभाग ने हज्जपुरा में छापा मारकर 5 क्विंटल मिलावटी पनीर पकड़ा है। नरेंद्र राठौड़ की दुकान पर सपरेटा दूध में रिफाइंड और पामोलिन मिलाकर पनीर बनाया जा रहा था। पनीर नष्ट किया गया और लाइसेंस निलंबित करने की रिपोर्ट भेजी गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में कई देशों के मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने यूके, जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील के समकक्षों के साथ द्विपक्षीय संबंधों और सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। भारत यूके विजन 2035 और तकनीकी सहयोग जैसे मुद्दों पर भी बातचीत हुई। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में लिनियर्स रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हुआ। धीमी गति से चल रही ट्रेन बेपटरी हो गई। इंटरलॉकिंग सिस्टम में खराबी के कारण 20 से अधिक लोग घायल हुए। 9 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया और ट्रेन सेवाएं रोक दी गई हैं। भारतीय शेयर बाजार आज तेजी के साथ खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 502 अंक बढ़कर 84,374 पर पहुंचा। वहीं निफ्टी 144 अंक उछलकर 25,839 पर बंद हुआ।
सोने की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। दिल्ली में 24 कैरेट सोने का भाव 310 रुपए की गिरावट के साथ 1,25,660 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। 22 कैरेट का भाव 1,15,200 रुपए और 18 कैरेट का 94,280 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। अभिनेता धर्मेंद्र स्वास्थ्य समस्याओं के बाद ठीक होकर घर लौट आए हैं। उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। उनका इलाज अब घर पर ही जारी रहेगा। दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार विस्फोट के मद्देनजर सिंगर मीका सिंह ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया है। ये कार्यक्रम दिल्ली के सोहो क्लब में होना था। सुरक्षा की चिंता के कारण ये कदम उठाया गया। अभिनेता शाहिद कपूर, रश्मिका मंडाना और कृति सेनन की फिल्म कॉकटेल 2 की शूटिंग टल गई है। ये फैसला दिल्ली में लाल किले पर हुए बम विस्फोट के बाद लिया गया है। सुरक्षा कारणों से शूटिंग को स्थगित किया गया। आईपीएल 2026 के रिटेंशन की तारीख नजदीक आ गई है। इसके साथ ही ऑक्शन की डेट और वेन्यू भी जल्द ही सामने आ सकते हैं। खबर है कि इस बार नीलामी भारत के बाहर होगी। बीसीसीआई जल्द ही आधिकारिक ऐलान कर सकता है। फिलहाल टॉप 20 खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया। नमस्कार।